हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए अभी भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज के चलते हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करके देखा था, जो कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से 100% 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई में पूछा जाता है। लेकिन आज जो है हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का ही एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के चलते ही फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन वो कहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं? तो इन एक्सटर्नल फील्ड, दैट मीन्स अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। वेरी सिंपल। तो चलिए हम लोग इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये भी 100% सीबीएसई में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये भी हमारे पास 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर ये भी सीबीएसई के अंदर कितने मार्क्स में पूछा जाता है? 2 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखिए इसको हम लोग इस रिलेशन को कैसे ड्राइव करेंगे। तो हमें क्या करना है? सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के चलते अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। मान लेते हैं कि कोई भी हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक इस तरह से यहाँ पे सेंटर पे हमने जो है एक प्लस क्यू यहाँ पे रख दिया, जिसको हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एससी। देखिए बेसिकली एससी का मतलब होता है सोर्स चार्ज। ऑलरेडी हम लोग जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे थे तो हमेशा अक्सर इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में भी हमने इसको यूज़ किया हो। तो एससी का मतलब क्या हो गया? सोर्स चार्ज। चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एससी। यहाँ पे क्या है? सोर्स, SURCE, सोर्स चार्ज। तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं किसको डेवलप करेगा? फील्ड को डेवलप करेगा। ये हमने सिंपल रिप्रेजेंट कर दिया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है कुछ रीजन में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने कहाँ पे ले लिया? मान के चलिए ये पॉइंट को हमने एक यहाँ पे ले लिया। ठीक है, दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। दिस इज पॉइंट P1 और दिस इज पॉइंट P2। ठीक है, अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज के सराउंडिंग में कुछ एरिया होगा जहाँ तक उसका इफेक्ट अवेलेबल होगा, वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब P1 पॉइंट पे मुझे क्या करना है? इन्फिनिटी से किसी चार्ज किसको लाना है? Q1 को लाना है। कहाँ से लाना है? ये इन्फिनिटी से। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी इन्फिनिटी से किस चार्ज को लाना है? Q2 को लाना है। किस पॉइंट पे? P2 पे। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो इस Q1 को इन्फिनिटी से जब हम P1 पॉइंट पे लाएंगे अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? दैट मीन्स वर्क डन क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। ऑलरेडी मैं आपको हर जगह पे पढ़ा रखा हूं कि V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? W अपॉन में Q0। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेन कॉन्सेप्ट है, मेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। V इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपको वर्क फाइंड आउट करना है तो क्या लिख सकते हो? V इंटू Q0, यानी कि Q0 यहाँ पे टेस्ट चार्ज के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स टेस्ट, ऐसा नहीं कि टेस्ट चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो यही वर्क हमारे पास क्या देगा? पोटेंशियल। चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड यूज़ करो या वर्क डन यूज़ करो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? Q1 को इन्फिनिटी से इस P1 पॉइंट पे लाना है अगेंस्ट इस एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि ये कहीं ना कहीं मुझे क्या डेवलप कर रहा है? ये हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है। ये हमारे को क्या दे रहा है? एक्सटर्नल फील्ड दे रहा है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं मुझे क्या दे रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज है तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा। तो Q1 को जब हम इस P पॉइंट पर लाएंगे तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? वेरी सिंपल। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ तो वेरी सिंपल, इसको मैं लिख सकता हूँ W1। क्या लिख सकता हूँ? W1। तो W1 इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज, यानी कि हम लिख सकते हैं Q1 V ऑफ R1 वेक्टर। इसमें मेरे ख्याल से किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि Q1 को इन्फिनिटी से जब मैं P1 पॉइंट पे ला रहा हूँ अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल फील्ड, तो पोटेंशियल बराबर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज हमारे पास है Q1
और कहाँ से ला रहे हैं, एट पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है r1, तो v ऑफ r1। सिमिलरली अगर मैं q2 को इन्फिनिटी से p2 पॉइंट पे लाऊंगा तो इसके कारण वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, w2, जो कि हमारे पास हो जाएगा q2 v ऑफ r2 वेक्टर। ये हमारे पास किसका एक्सप्रेस, यानी कि यहाँ पे भी q2 को इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं p2 पॉइंट पे अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल फील्ड, तो मैंने यहाँ पे भी उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख दिया, दैट मीन्स वर्क डन का एक्सप्रेशन लिख दिया। अब देखिए Q1 को इन्फिनिटी से P1 पॉइंट पे लाया, Q2 को इन्फिनिटी से P2 पॉइंट पे लाया, दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल फील्ड हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो इस P1 पॉइंट पे जो Q1 है, आइदर अगर मैं उसको, यानी कि अगर, अब देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर मैं Q2 को इस P पॉइंट पे लाऊंगा तो अगेंस्ट Q1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं Q2 को इन्फिनिटी से इस P2 पॉइंट पे लाऊंगा तो अगेंस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा Q1, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q2 को इन्फिनिटी से P2 पॉइंट पे लाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस Q1 को कहाँ पे लाना पड़ेगा, P2, क्योंकि कोई भी चार्ज को जब आप लाओगे किसी पॉइंट पे तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वेरी सिंपल हमें क्या करना है, Q1 को अगर मैं P2 पॉइंट पे लाऊंगा, यानी कि P1 से P2 पॉइंट पे लाऊंगा, इसके कारण पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा V1, जो कि हमारे पास होता है 1/4πε0 Q1 अपॉन। अब देखिए P1 से हम किस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, P2 पॉइंट पे, तो इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, r(1,2), तो इजीली हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन में r(1,2), वेरी सिंपल। अब देखिए मुझे क्या करना है, Q2 के चलते मुझे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, कहाँ पे, P2 अगेंस्ट Q1, अगेंस्ट Q1। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, आपको यहाँ पे 3 चीज़ पे ध्यान देना है। पहला चीज़ क्या है, जब हमने Q1 को P1 पॉइंट पे लाया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी हुआ। ठीक उसी तरह से Q2 को इन्फिनिटी से जब मैं P2 पॉइंट पे लाया अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा। अब क्या है, अब मैं इसी Q2 को P2 पॉइंट पे ला रहा हूं लेकिन अगेंस्ट Q1 ला रहा हूं, तो उसके कारण मुझे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए, दैट मींस वर्क लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, Q इंटू V, तो हमारे पास V तो मिल गया और Q हमारे पास क्या है, Q2, तो इसके कारण वर्क डन को हम लोग क्या मान लेते हैं, W3, तो वेरी सिंपल V1 इंटू क्या हो जाएगा, Q2, क्योंकि मैं ला किसको रहा हूँ, Q2 अगेंस्ट किसके ला रहा हूँ, Q1 का। तो दिस इंप्लाइज, ये हमारे पास W3 का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और ये हो जाएगा हमारे पास V1 क्या है, Q1 Q2 अपॉन में r(1,2). अब देखिए हमारे पास वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि W1, W2 और W3, यानी कि तीनों पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं ऐड कर दूं तो यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट मीन्स नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड। वेरी सिंपल, तो हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस द नेट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, इन एन एक्सटर्नल फील्ड लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, वही चीज़ है, यानी कि हमने सिंपली लिख दिया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमने क्या लिख दिया, हेंस द नेट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेरी सिंपल, जिसको हम लोग लिख सकते हैं U बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, तो दिस इंप्लाइज U इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरी सिंपल, आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम Q1 V ऑफ R1 वेक्टर, यानी कि हमें क्या दे रहा है, पोजीशन वेक्टर, प्लस Q2 V ऑफ R2 वेक्टर, प्लस ये हमारे पास क्या दे देगा, 1/4πε0, और ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r(1,2). ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू Q1 V ऑफ R1 वेक्टर प्लस Q2 V ऑफ R2 वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r(1,2), यानी कि सारे, यानी कि W1 W2 W3 तीनों पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वी आर गेटिंग द नेट पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।